जो आपसे समझने की कोशिश की जाए कि राहुल गांधी लगातार फिर से ये उस कांग्रेस का हिंदू और हिंदुत्ववादी बनाम हिंदुत्ववादी पूरे देश का है। और अभी हाल ही में डीएनए पर भी उसने एक चर्चा कर दी है कि डीएनए जो है ये हिंदुत्ववादी डीएनए है जो एक होता है, लेकिन आदमी हर किसी का डीएनए तो अलग होता है। राहुल गांधी के इस खेल को कैसे समझा जाए? नहीं, ये तो हम लोग पिछली डिस्कशन में बात कर चुके थे कि ये पूरी तरह से हिंदुओं को गाली दे रहा है, तो एक वर्ग को लुभाने के लिए। लेकिन मनीष जी, मैं इसके दूसरे पक्ष का आज हम लोग जवाब देते हैं। ये बार बार ये कह रहा है कि मैं हिंदू हूं, मैं हिंदुत्ववादी नहीं हूं, क्योंकि हिंदुत्ववादियों ने देश को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। हिंदुत्ववादी तबाही का खेल खेलते हैं, बर्बादी का खेल खेलते हैं। और उसके लिए गिनाता किसको है? ये कहता है गांधी हिंदू थे, गोडसे हिंदुत्ववादी था, इसलिए हिंदुत्ववादी तबाह करते हैं। ये मतलब डिस्ट्रक्टिव फोर्स बताता है। मनीष जी, मैं इसी का पैमाना लेता हूं, राहुल गांधी का ही पैमाना लेता हूं। अगर एक गोडसे की हत्या करने की वजह से हिंदुत्ववादी खतरनाक हो गए, तबाह करने वाले हो गए, बर्बाद करने वाले हो गए, तो फिर क्यों नहीं यही पैमाना कांग्रेस पर लगाया जाए? सन 84 में 10,000 सिखों का कत्ल करने वाले कांग्रेसी गुंडे अगर थे, तो राहुल गांधी तुम कांग्रेसी हिंदू हो, इसका मतलब कांग्रेसी हिंदू बहुत खतरनाक है इस देश के लिए। कांग्रेसी हिंदू को इस देश में रहना नहीं चाहिए। कांग्रेसी हिंदू हिंसा का, तबाही का, बर्बादी का, देश के खिलाफ काम करने का काम करते हैं। और अकेले कांग्रेसी गुंडे वो नहीं, मैं सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर और एचकेएल भगत की बात नहीं कर रहा हूं। इसके अलावा मनीष जी, एक कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नाथूराम गोडसे तो एक कार्यकर्ता था हिंदू महासभा का, उसका कोई वो पद नहीं था। यही तो कहते हैं, लेकिन ये कहते हैं उसको हिंदुत्ववादी था। कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश का यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष, उसने एक औरत को टुकड़े टुकड़े काट के तंदूर में जला दिया था, नाम था उसका सुशील शर्मा। तो जिस कांग्रेस में सुशील शर्मा था, तो कांग्रेसी हिंदू नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी कांग्रेसी हिंदू है, और इस समझ लीजिए कितने खतरनाक होते हैं कांग्रेसी हिंदू कि 10,000 सिखों का कत्ल कर देते हैं सड़क पे। कांग्रेसी हिंदू इतने खतरनाक होते हैं कि औरत के टुकड़े टुकड़े करके उसको तंदूर में जला देते हैं। कांग्रेसी हिंदू इतने खतरनाक होते हैं कि जब उनको गवर्नर बनाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश के राजभवन में वो रंडीबाजी करते हुए पकड़े जाते हैं, वेश्यावृत्ति करते हुए पकड़े जाते हैं। कांग्रेसी हिंदू इतने खतरनाक होते हैं कि जब उनको मध्य प्रदेश राजस्थान की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है, तो एक भंवरी देवी नाम की महिला का कत्ल करके उसकी लाश गायब कर देते हैं। तो इस देश के लिए हिंदुत्ववादी नहीं, हिंदुत्ववादी हिंदू क्या करते हैं अभी बताता हूं आपको। लेकिन कांग्रेसी हिंदू, तुम हिंदू नहीं हो राहुल गांधी, तुम कांग्रेसी हिंदू को, तुम हो तो नकली। तो मैं बता रहा हूं कि कांग्रेसी हिंदू कितना खतरनाक होता है। हिंदुत्ववादी के लिए तुम एक भी उदाहरण ऐसा इस देश को नहीं दे पाओगे। लेकिन मैंने तुमको बताया ना, इसी लखनऊ में मनीष जी, कांग्रेस का एमएलए नाजिर अली नाम था, वो हीरोइन की तस्करी में पकड़ा गया था। तो कांग्रेसी हिंदू ड्रग्स की स्मगलिंग करता है, इस देश की युवा पीढ़ी को जहर घोलता है उसके जीवन में। यह है कांग्रेसी हिंदू। हिंदुत्ववादी हिंदू की तुम क्या बात कर रहे हो? हम तुमको गिना रहे हैं कि कांग्रेसी हिंदू कैसा होता है। तो पहले अपने गिरेबान में झांको। कांग्रेसी हिंदू ऐसा होता है कि उसके राज में हिंदुस्तान की 40,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन छीन के ले जाता है। कांग्रेसी हिंदू ऐसा होता है कि उसके राज में पाकिस्तान हमसे कश्मीर का 13-14 हजार किलोमीटर का टुकड़ा छीन के ले जाता है। कांग्रेसी हिंदू ऐसा होता है। कांग्रेसी हिंदू ऐसा होता है जो 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के दांत खट्टे कर देने वाले जनरल मानेकशॉ को बेइज्जत करता है, उनकी पेंशन रोक लेता है, और जब वो मरने के करीब होते हैं 2008 में, तब उनको 1 करोड़ रुपए का चेक भिजवाता कि सन 72 से जो हमने तुम्हारा पैसा रोक लिया था, वो मैं तुमको अब दे रहा हूं। ये होता है कांग्रेसी हिंदू, जो देश विरोधी होता है, देश के दुश्मनों के साथ होता है, चीन को जमीन देता है, पाकिस्तान को जमीन देता है, औरत को तंदूर में जला देता है। ये होता है कांग्रेसी हिंदू। ये कोई हिंदुत्ववादी हिंदू नहीं था। जो कैबिनेट मंत्री राजस्थान की सरकार का एक महिला के साथ बलात्कार करता है, उसकी हत्या करता है, उसकी लाश गायब कर देता है, ये होता है कांग्रेसी हिंदू। एक राजभवन में बुढ़ा, कांग्रेसी बुढ़ा आंध्र प्रदेश के राजभवन में जब गवर्नर बन के जाता है, तो वहां रंडीबाजी करते हुए पकड़ा जाता है। ये होता है कांग्रेसी हिंदू। ये कोई हिंदुत्ववादी हिंदू नहीं था। समझे आप? बिल्कुल। मैं राहुल गांधी को ये आईना दिखाना बहुत जरूरी था आज। बिल्कुल मुझे लगता है मुझे लगता है कि आपके इस विश्लेषण का ये वाला जो हिस्सा है वो राहुल गांधी तक जरूर पहुंचना चाहिए, ताकि वो हिंदुत्व की जो परिभाषा देता है हिंदू सर्च करके,
उसे बेहतर तरीके से समझा है। और मनीष जी एक पॉइंट इसका और है कि हिंदुत्ववादी हिंदू इस देश के लिए क्यों जरूरी है। मैं 3 उदाहरण दूंगा, बहुत छोटे छोटे दूंगा आपके दर्शकों को। 67 साल तक इस देश में कांग्रेसी हिंदू राज कर रहे थे, 6 साल निकाल दीजिए अटल जी के, 67 साल तक। तब इस देश में 181 सरकारी मेडिकल कॉलेज बने थे जब कांग्रेसी हिंदू राज कर रहे थे। 67 साल में उन्होंने 181 मेडिकल कॉलेज बनाए थे। और जब हिंदुत्ववादी हिंदू आया तो उसने 5 साल में 88 मेडिकल कॉलेज बनाए। कांग्रेसी हिंदू ने 187 मेडिकल कॉलेज 67 साल में बनाए थे और हिंदुत्ववादी हिंदू ने 88 मेडिकल कॉलेज 5 साल में बनाए। जरा कांग्रेसी हिंदू और हिंदुत्ववादी हिंदू का फर्क समझिए। कांग्रेसी हिंदू ने 387 मेडिकल कॉलेज कुल सरकारी प्राइवेट मिला के इस देश में बनाए थे 67 साल में। हिंदुत्ववादी हिंदू ने 529 मेडिकल कॉलेज बनाए। और बताता हूं मनीष जी, इस देश के नौजवानों के लिए हिंदुत्ववादी हिंदू क्यों जरूरी है। 67 साल में कांग्रेसी हिंदू की जब सरकार थी तब 54,275 मेडिकल की सीटें थी डॉक्टरी की, 67 साल में कांग्रेसी हिंदू के शासन में। और जब हिंदुत्ववादी हिंदू आया तो उसने 5 साल में सीटों में 30,000 सीटों की बढ़ोतरी करी और 5 साल में उसने संख्या को बढ़ा के 84,649 सीटें कर दी। ये फर्क है कांग्रेसी हिंदू और हिंदुत्ववादी हिंदू का। और मनीष जी बताता हूं, जब कांग्रेसी हिंदू शासन कर रहा था तो 12वें नंबर पर था आर्थिक हमारी अर्थव्यवस्था। और 5 साल में हिंदुत्ववादी हिंदू जब गया, बल्कि 5 साल के 2017 में हम 5वें नंबर पे आ गए थे। केवल 3 साल में हिंदुत्ववादी हिंदू 2017 में 12वें नंबर से हिंदुस्तान को 5वें नंबर पे ले आया था। ये फर्क है। तुम 67 साल में 12वें स्थान पे थे, उसने 3 साल के अंदर 5वें स्थान पे हिंदुस्तान को पहुंचा दिया था। ये होता है हिंदुत्ववादी हिंदू। कांग्रेसी हिंदू से इसलिए वो बेटर होता है। ये तो अभी मनीष जी मैंने कहा बहुत अभी बड़े संक्षेप में दे रहा हूं उदाहरण। उसके अलावा सबसे ज्वलंत उदाहरण कांग्रेसी हिंदू और ये इसी कांग्रेसी हिंदू की मानसिकता वाले जो धर्मनिरपेक्ष हिंदू इस देश में, उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, 2017 47 से 2017 ये 70 साल राज कर रहे थे जब एक कांग्रेसी हिंदू और कांग्रेसी हिंदुओं के दोस्त सेकुलर हिंदू। तब इस उत्तर प्रदेश में 70 साल में उत्तर प्रदेश की जनता को 12 मेडिकल कॉलेज मिले थे। और एक हिंदुत्ववादी हिंदू जब 2017 में आया तो उसने 5 साल में 15 मेडिकल कॉलेज बना के दिए हैं। आज वो 12 की संख्या 27 मेडिकल कॉलेज हो गई है। जितनी 70 साल में जो प्रति व्यक्ति आय तुमने बढ़ाई थी कांग्रेसी हिंदुओं ने, उस प्रति व्यक्ति आय को 5 साल में इस हिंदुत्ववादी हिंदू ने उत्तर प्रदेश में दुगुना कर दिया है। और मनीष जी बड़ा शर्मनाक आंकड़ा है, बहुत शर्मनाक आंकड़ा। इसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, आज इसका इस संदर्भ में उदाहरण दे रहा हूं। जब 70 साल का शासन था इस उत्तर प्रदेश में, तब उत्तर प्रदेश के गांवों में रहने वाले 2 करोड़ 63 लाख घरों में, जरा बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है मनीष जी ये, 2 करोड़ 63 लाख घरों में से केवल 1,05,000 घरों में नल से जल जाता था। ये 70 साल में कांग्रेसी हिंदू ने किया था। ये 70 साल में कांग्रेसी हिंदू ने किया था। और 5 साल में मालूम है हिंदुत्ववादी हिंदू ने क्या किया है, उसने 1 लाख घरों से वो संख्या बढ़ा के 37 लाख घरों को पहुंचा दी है 5 साल में। आज 2 करोड़ 63 लाख लोगों के घरों में सिर्फ 37 लाख घरों, मतलब तुम 70 साल में 1 लाख घरों में पानी पहुंचा पाए थे नल से जल। और एक हिंदुत्ववादी हिंदू ने उत्तर प्रदेश में 5 साल में 37 लाख घरों में पहुंचा दिया। और उसका जो तैयारी चल रही है मनीष जी कि 2022 खत्म होते होते साढ़े 2 करोड़ 63 लाख घरों में पानी नल से जल पहुंचेगा गांवों के। तो ये फर्क है कांग्रेसी हिंदू और हिंदुत्ववादी हिंदू में। और एक आखिरी उदाहरण और दे दूं मध्य प्रदेश का, ये बड़ा रोचक है, आपके दर्शक इसको कहीं बड़े नोट करके रखते हैं। बड़ा इसमें हाँ 2003 तक मनीष जी 56 वर्ष, 2003 तक 56 वर्ष तक कांग्रेसी हिंदुओं का राज था मध्य प्रदेश में। ये फर्क है, 2003 तक कांग्रेसी हिंदू राज कर रहे थे। तो स्थिति ये थी कि सिंचित भूमि 7.5 लाख हेक्टेयर थी 56 साल में। तुमने मध्य प्रदेश, और ऐसा तो है नहीं मनीष जी कि आजादी मिलते समय बिल्कुल 1 हेक्टेयर भी नहीं, कुछ तो रही होगी ना अंग्रेजों के समय, कुछ तो रही होगी। लेकिन मैं सारी इनके खाते में डाल देता हूं।
कि 56 साल में 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि थी जो जहां सिंचाई की व्यवस्था थी, सिंचित भूमि जिसे कहते हैं, ये कांग्रेसी हिंदू का शासन था। और उसके बाद 2018 15 साल में वहां पे हिंदुत्ववादी हिंदू आया और उसने उस भूमि को बढ़ाकर 40 लाख हेक्टेयर कर दिया। 40 लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि, ये फर्क है कांग्रेसी हिंदू और हिंदुत्ववादी हिंदू का। और बताता हूं, कृषि क्षेत्र मनीष जी 56 साल में 1.99 करोड़ हेक्टेयर था। 56 साल में ये बढ़ा पाए थे। और उस जब हिंदुत्ववादी हिंदू आया तो उसने मतलब ये वो पहुंचा है 2.43 करोड़ हेक्टेयर, ये 15 साल में है। यह है हिंदुत्ववादी हिंदू। और महत्वपूर्ण 2 आंकड़े हैं। खाद्यान्न उत्पादन मनीष जी, जब 56 साल तक मध्य प्रदेश में कांग्रेसी हिंदू का शासन था, यह राहुल गांधी वाली नस्ल के हिंदू का शासन था, तो कुल उत्पादन जो था खाद्यान्न का, कुल उत्पादन 1.59 लाख मीट्रिक टन था 56 साल बाद 2003 में। और 15 साल में 2018 में हिंदुत्ववादी हिंदू ने अपने शासन में उस उत्पादन को बढ़ा के 4.21 करोड़ टन पहुंचाया है। यानी उसने 15 साल में 2.62 करोड़ टन कृषि उत्पादन बढ़ाया है वहां का। और ये आखिरी है सर, मुझे समझ में नहीं आता मुझे समझ में नहीं आता। बता रहा हूँ। जी बताइए प्लीज। जी बताइए, आप बताइए। कुल कृषि उत्पादन जो था 56 साल में कांग्रेसी हिंदू के शासन में 2.14 करोड़ टन था। और 15 साल में उसको दुगने से ज्यादा कर दिया हिंदुत्ववादी हिंदू ने, 5.44 करोड़ टन कर दिया। ये होता है हिंदुत्ववादी हिंदू जो विकास करता है, और वो होता है कांग्रेसी हिंदू जो 56 साल 70 साल नाच करता है। और आपको बता दे रहा हूं, एक कृषि विकास दर मनीष जी 56 साल में जब कांग्रेसी हिंदू शासन कर रहा था तो मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर थी 3%। और 15 साल में जब हिंदुत्ववादी हिंदू आया तो आज की मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर है 18.9, यानी 19%, यानी 6 गुना ज्यादा। ये फर्क है कांग्रेसी हिंदू और विश्व हिंदुत्ववादी हिंदू में। और एक चीज और चलते चलते रह जाएगी कि 56 साल जब शासन किया था कांग्रेसी हिंदू ने, तो मध्य प्रदेश में गेहूं पैदा होता था 10.7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और 15 साल में उसको 3 गुना बढ़ाया हिंदुत्ववादी हिंदू ने, 2018 में 36.11 क्विंटल प्रति हेक्टेयर कर दिया। ये धान था। और गेहूं पैदा होता था कांग्रेसी हिंदू के 56 साल के शासन के बाद 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, जिसको दुगुना किया हिंदुत्ववादी हिंदू ने केवल 15 साल में। आज वहां पैदा होता है 36 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो यह फर्क है कांग्रेसी हिंदू और हिंदुत्ववादी हिंदू का, जो राहुल गांधी पहाड़ा पढ़ा रहा है कि हिंदुत्ववादी हिंदू तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। तो अपने गिरेबान में झांको राहुल गांधी, लफाजी मत करो। हिंदुत्ववादी हिंदू की पैर की धूल नहीं है तुम्हारे जैसा कांग्रेसी हिंदू। सर, आपने इतनी मजबूती के साथ इतने महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ रखा। मुझे लगता है कि यदि अभी लाइव में मात्र 1000 लोग ही यदि देख रहे हैं और 1000 में इसमें से यदि 10% लोग भी इसको शेयर कर दें, खास करके इस कटिंग वाले हिस्से को, तो मुझे लगता है कि इसका इंपैक्ट जबरदस्त पड़ेगा। पता नहीं बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो घास छीलते हैं, क्या करते हैं, उनके पास फैक्ट नहीं। बहुत दिलचस्प ये है कि आपने इसमें वो जिक्र तो किया ही नहीं है जिसके लिए राहुल गांधी हिंदुत्ववादी हिंदू को गाली देता है। आपने ये तो जिक्र किया ही नहीं है कि जो जालीदार टोपी पहन करके भारत के राष्ट्रपति भवन में इफ्तार पार्टी का दौर था, भारत के प्रधानमंत्री भवन में जो इफ्तार पार्टी था, हमारे यूनिवर्सिटी में जो इफ्तार पार्टियां होती थी हमारी लाचारी में, आपने उसकी चर्चा ही नहीं की। आपने तो अभी ये बताया ही नहीं कि कैसे उस काशी में कॉरिडोर बना जिसके लिए महात्मा गांधी रोते थे, जो आपने उस दिन बताया था। ये आपने वो बताया ही नहीं कि मथुरा में क्या बदलाव योगी आदित्यनाथ ला रहे हैं जो हिंदुत्ववादी हिंदू कर रहा है। आपने तो ये बताया ही नहीं अब इसमें कि अयोध्या में जो भव्य दिव्य राम मंदिर बन रहा है वो हिंदुत्ववादी हिंदू कर रहे हैं, इसके बाबूजी क्या करते थे। आपने दरअसल वो चीज बताया है जो कारपेट के नीचे है और जिस पर चर्चा ही नहीं होती है। आंखों से तो दिखता है कि भगवान राम के दिव्य भव्य मंदिर बन रहे हैं, जो सैकड़ों साल से सनातनी भारतीयों के सपनों में था। हमारी कई पीढ़ी वो सपना देखते देखते खत्म हो गई। हमें भी नहीं लग रहा था कि हमारी पीढ़ी वो देख पाएगी। हम ये भी देख पा रहे हैं
कि बड़े तरीके से अब योगी आदित्यनाथ ने 200 करोड़ मथुरा की बात की है, तो ये है हिंदुत्ववादी हिंदू। आपने इस पर जिक्र ही नहीं किया था, लेकिन आपने उन चीजों का जिक्र किया जो सचमुच चर्चा में कभी होता ही नहीं, और आपने इतने सटीक तरीके से किया। मैं चाहूंगा कि जरूर व्यूअर्स जो हैं, सतीश जी ने जो जो चीजें रखी है इसके कटी उस हिस्से को भी यदि शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, तो षड्यंत्र जो है खैराती और खालिया खैराती जो षड्यंत्र करते हैं, जिन लोगों को धान और गेहूं के बारे में अंतर नहीं पता सर, जो गोरखपुर में खड़े होकर के वो चिरकुट चिकना जो है मनी लॉन्ड्रिंग चैनल पे हुआ करता था, अपनी पत्नी के एक अधिकारी होने का पत्रकार बना था, एक पत्रकार जो सनसनीबाज मेरा संपादक था, जो किसी कांग्रेसी नेता की पूंछ पकड़ने मात्र से संपादक बन गया, ये चिरकुट परसेप्शन क्रिएट करते हैं। और यही बात है कि आपके जैसे लोग इस चीज को सामने नहीं रख पाते हैं, और ये जो बड़े बड़े संपादक तथाकथित बने हुए हैं, ये इस चीज को गुमराह करते हैं। मैं इसीलिए कहता हूं कि आज जो सतीश सर ने जो फैक्ट रखा है, उसे पब्लिकली सामने रखा जाना बहुत जरूरी है।